विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। परवेज मुस्लिम सब एकदम दीदी के साथ है। ऐसा कोई बात नहीं है। आदमी देखिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, बंगाली हो, कोई भी हो, वोट है, अधिकार मेरा भी है वोट देने का। हम जिसको मर्जी उसको वोट दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमको जहाँ पसंद होगा वहाँ देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हर आदमी अपना अपना पक्ष रखता है ना। अच्छा, दूसरा एक बात, आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं तो लग रहा है कि आपका भी यूपी बिहार से ही है। हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम लोग कारोबार सब यही करते हैं। तो यूपी बिहार के लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, यूपी बिहार के जो लोग कोलकाता में आके बिजनेस कर रहे हैं या बहुत सालों से हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी मैं देखता हूँ कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। ये बात सही है? बेशक बेशक बेशक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान रखता है। वो उसकी वजह वो बंगाल, गैर बंगाली का कोई मामला, ऐसा मामला नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ सब है, इकट्ठा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहार का हो चाहे यूपी का हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो काम दिखाएगा, जो काम करेगा, जिसके लिए कारोबार सही रखेगा, हर चीज़ सुविधा देगा, उसके लिए सब आदमी है। हम लोग का वोटर कार्ड यहाँ भी है। तो क्या आपके हिसाब से मुस्लिम बीजेपी की तरफ भी कुछ है? बहुत है। कुछ नहीं माने, बहुत है। वो किस वजह से आदमी को देखिए, कारोबार के हिसाब से हो चाहे अच्छे तरीके से हो। आपको सरकार बनते 5 साल हमने देखा, कुछ आपको उन्नति नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम कुछ देखेंगे कि इनसे क्या उन्नति मिल रही है। लेकिन तो 24 में भी तो टीएमसी ज्यादा सीट पा गई। पाने के लिए देखिए, पाने के लिए बहुत आदमी को हर किस का लक्ष्य होता है। उम्मीद लालमी लगा के बैठ सकता है। उम्मीद से बगैर कुछ आप बताइए। सर मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं दिल्ली का हूँ। तो यहाँ कहाँ भटक रहे? यहाँ हम ट्रक चलाते हैं, यहाँ आए हुए हैं। क्या करने? गाड़ी लेके आए हैं, यहाँ का माल मटेरियल लेके आए थे, इसीलिए। तो और वोट की तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते, पर ये बंगाल है, ये दिल्ली बिहार यूपी नहीं है। हाँ, यहाँ लोग जो बोलते वो करते नहीं, जो करते वो बोलते नहीं। डरते भी है? अब डर किस बात की? यहाँ पे तो प्रजातंत्र है ना, लोग अपना वोट देने के अधिकारी खुद हैं, वो अपनी मर्जी से ही वोट देंगे। हमारे और आपके या किसी के प्रेशर से तो वोट देंगे नहीं। बात रही ममता बनर्जी की, तो यहाँ तो समझ लीजिए एकदम से ममता बनर्जी ही है, पर बीजेपी जो सोच रही है टांग फैलाना, अभी उन्हें टाइम लगेगा यहाँ बंगाल में। वो दिल्ली के इतना जानकारी रख रहे हो बंगाली से? बंगाल में 5 दिन 7 दिन घूम लिए हैं। ये भाई भी हमारे बिहार के हैं, हम भी रहने वाले बिहार के हैं, पर दिल्ली में रहते हैं। परमानेंट हमारी सारी चीज वहीं की है। पर यहाँ के लोगों से हमने पता किया तो अंदर के जो लोग हैं वो तो टीएमसी के ही हैं, बीजेपी के नहीं है। यहाँ पे अभी मुश्किल है। जो बात है सर, कैसे मुश्किल है? वो तो चुनाव होने के बाद आपको पता लगेगा। पहले हम कैसे कह सकते हैं? हमारे हाथ में तो है नहीं। अरे बिहार है नहीं कि यहाँ जिन निकलेगा डब्बे से। बिहार तो है नहीं यहाँ। यहाँ तो वही होगा जो ममता दीदी चाहेगी, खेला हो वो, तो यहाँ तो खेला होगा। यहाँ किसी की नहीं चलेगी। यहाँ ममता दीदी, जबरदस्ती ममता दीदी जीत जाएंगी। सर जी, ममता दीदी, जो ममता दीदी है वो मोदी से फ्रेश नेता है। मोदी से फ्रेश नेता है ये। ममता दीदी को एक तरफ देखिए और मोदी जी को देखिए, आपको ऑटोमेटिक फर्क पता। ऑटोमेटिक बताओ क्या? यहाँ की जो लेडीज है ना, वो कभी मोदी को वोट नहीं करेगी। क्यों? ये आप लेडीजों के बीच जाओगे तो वो बताएंगी। क्यों? हम सर दिल्ली के हैं, हम आपको पहले बोले हम दिल्ली के हैं। दिल्ली के हो बताते रहो, बंगाल से ज्यादा, बंगालियों से ज्यादा जानकारी रखते। जैसे आप न्यूज कर रहे हो ना, वैसे मैं घूम घूम के सबसे पता कर रहा हूँ। आपकी तरह हम भी वही काम कर रहे हैं। तो हमें यही पता लगा कि यहाँ अभी मुश्किल है, आगे की बात भगवान जाने। अभी आप भी कुछ बोलेंगे? आपका क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट जी है, इन्हीं के पास। आपका क्या नाम है? राजू वर्मा। अभी यूपी से? नहीं ना, मैं झारखंड से हूँ। यहाँ अपना कारोबार है। इस पूरे इलाके में बहुत यूपी बिहार के लोग हैं, हुगली में, हावड़ा में बहुत है यहाँ पे। हम लोग सब यूपी बिहार सब मिलके ही रहते हैं। तो आप बताइए, पूछिए क्या बताऊँ। प्राइम मिनिस्टर की रैली माहौल को कितना बदल रही है बिहार में और बंगाल में? बहुत ज़्यादा। इस बार चेंज होगा, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। बहुत सालों से देख रहे हैं, जनता परेशान है। हम लोग भी चाहते परिवर्तन हो। दादा आप कहाँ से हैं? बिहार से। एक भी बंगाल का मिल ही नहीं रहा कोई। यहाँ पे आपको
60% आपको बिहार के लोग मिलेंगे। बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा। ये कोई बात नहीं, वोटर कहाँ के हैं, बिहार के कि यहाँ के? हम लोग तो यहीं के हैं। बिहार का कटवा दिए? हाँ, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपको देखता हूँ हमेशा। मैं आपको देखा तो मैं चला आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोग ऐसे इलाकों में मिलते हैं और कहते हैं कि देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे कार्यक्रम से आपको कोई ऐतराज? बहुत मैं खुश हूँ। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको लगता है कभी इधर का झुकाव कभी उधर का झुकाव? मैं 24 घंटे में शायद 4-5 घंटे तो आपका प्रोग्राम देख ही लेता हूँ। अरे यार, बीवी से झगड़ा हो जाएगा। नहीं, ये अपने फोन से। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, बिहार में, बंगाल में आपके समझ से क्या होगा? हमारे समझ से तो परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्यों? बहुत सारा ये है। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ का जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो है, यहाँ के लोग बाहरी बनाम बंगाल इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी अभी नंबर 2 की पार्टी यहाँ पे है। तो मैंने पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ बीजेपी आ पाएगी। अच्छा, एक बात और, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता था कि बिहार का कौन है, बंगाल का कौन है। सड़क पे चेहरे पे तो लिखा नहीं है, तो हम तो उतर गए लोगों को देख करके। तो वैसे आम तौर पर अब जैसे मैं बहुत बांग्ला समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, या थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बोल लूँ। तो गांव में या बाजार में उतरता हूँ, जब किसी से बात करता हूँ तो आपस में ऐसे बात करते हैं कि ये हिंदी बोल रहा है, इसका मतलब बीजेपी वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके दिमाग में ये बात रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदी भाषी मतलब 40% दीदी के साथ में है। यहाँ का कल्चर ही वैसा है। यहाँ बीजेपी, दीदी, CPM, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये था कि उनको, जैसे बीजेपी है, उनको लगता है बीजेपी हिंदी बोलने वालों की पार्टी है। बीजेपी में बाहर की पार्टी है। TMC बंगाल की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं। आप ही कह रहे हो ना कि वो बांग्ला। यहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों का थिंकिंग है, जो लोकल मतलब बंगाली मैं कह रहा हूँ, बंगाली लोगों में यही थिंकिंग है ना। थिंकिंग है, हाँ, बंगाली लोगों में है। और दीदी वही बंगाली प्राइड की बात करती है। देखिए, जब जिस टाइम मैं यहाँ 25 साल पहले आया था, इस डानकुनी में कुछ नहीं था। आज देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। मैं बुद्धदेव बाबू के समय से मैं यहाँ पे हूँ। यानी तो दीदी के जमाने में काम हुआ? बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा। ये तो सब दीदी के सामने दिख रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, मैं एक सवाल ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ममता बनर्जी और दीदी का नाम इस बार मोदी जी अपनी रैली में नहीं ले रहे हैं, खाली TMC कर रहे हैं। इसकी कोई खास वजह है? देखिए, यहाँ पे जो दीदी में था आज वो बीजेपी में चला गया है। कल जो CPM में था वो दीदी में चला आया, जो दीदी में है वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो सबको तो लग रहा है कि भाई सब लोग सब मिला जुला के एक ही हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी बंगाल के किसी दूसरे इलाके से, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा बंगाली स्पीकिंग लोगों के बीच में जाऊं और वहां से मैं आपके सामने हाजिर हूं। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24,